सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू द माय अनदर वीडियो। तो दोस्तों, क्या हाल चाल आप सबके। आज हम करने जा रहे हैं प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न क्रमांक 2 का पार्ट 1। ठीक है दोस्तों, जो कि हमें कुछ इस प्रकार से दिया गया है कि 1/4 - 1। ठीक है दोस्तों, उसको करने से पहले हम थोड़ा अपने क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, हमें कुछ इस प्रकार से दिया गया है क्वेश्चन कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे समझने वाली बात है कि हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, कुछ इस प्रकार से द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, आपको याद होगा जब पिछले सवाल में हमने ये वाला क्वेश्चन किए थे तो ठीक है तो दोस्तों, हमको पहले ये दिए गए थे द्विघात बहुपद, तो हमें दिए गए थे पर हमें शून्यक नहीं दिए गए थे, हमें शून्यकों को ज्ञात करना था। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। पिछले सवालों में हमें द्विघात दिया गया था पर हमें उसके शून्य ज्ञात करने हैं। ठीक है दोस्तों, पर दूसरे वाले सवाल में हमें शून्य दिए गए हैं पर हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि ये योगफल कहलाएगा प्रथम वाला पद और ये द्वितीय वाला पद गुणनफल कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको पता है जो योगफल होता है उसको हमेशा प्लस में लिखा जाता है। योगफल का मतलब होता है प्लस करना, जोड़ करना, तथा गुणनफल का मतलब होता है गुणा करना। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, जिसके शून्यकों के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दिए गए हैं, यानी कि योगफल एवं गुणनफल। ठीक है दोस्तों, तो चलता हूँ मैं अपने फेयर कॉपी की तरफ जिसमें कि मुझे इस सवाल को सॉल्व करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार से आ चुका हूँ मैं अपने फेयर पेपर में। तो दोस्तों, इस सवाल को सॉल्व करने से पहले मैं यहाँ पे मान लूँगा, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे पहले मैं मान लूँगा कि जो हमें इस सवाल के दो शून्यक दिए गए हैं उसका ये प्रथम पद अल्फ़ा प्लस बीटा है एवं उसका ये दूसरा पद जो कि -1 है वो अल्फ़ा इंटू बीटा है। क्योंकि दोस्तों, हमें सवाल में साफ साफ दिया गया था कि जो हमें क्रमशः इसके जो दो शून्यक दिए गए थे वो योगफल तथा गुणनफल थे। ठीक है दोस्तों, इसलिए प्रथम वाले को योगफल यानी इसको अल्फ़ा प्लस बीटा में लिखेंगे, क्योंकि दोस्तों योगफल को हमेशा प्लस में लिखा जाता है जबकि गुणनफल को हमेशा गुणा में लिखा जाता है, यानी कि दोस्तों इंटू में लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसलिए मैं यहाँ पे लिख लूँगा जिस कारण से आपका थोड़ा समय बच जाए। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार से मैंने मान लिया है कि माना दिए गए शून्य का प्रथम पद अल्फ़ा प्लस बीटा है एवं दूसरा पद अल्फ़ा इंटू बीटा है। ठीक है दोस्तों, तो कुछ इस प्रकार से मैं मान लूँगा प्रथम पद यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4 एवं दूसरा पद अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू -1। ठीक है दोस्तों, कुछ इस प्रकार से मैंने मान लिया है। अब दोस्तों, इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक द्विघात बहुपद का सूत्र होता है। ठीक है दोस्तों, उस सूत्र को मैं अब लिख देता हूँ। तो दोस्तों, मैंने कुछ इस प्रकार से लिख दिया है द्विघात बहुपद का सूत्र, जो कि कुछ इस प्रकार से है x² - a प्लस b फिर x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है दोस्तों, अब इन वाले पदों को मैं इस वाले सूत्र के हिसाब से रख दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो करते हैं इसको सॉल्व। तो मैं लिखूंगा x² माइनस हो तो माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास क्या था, हमारे पास था 1/4। अब यहाँ पे हमारे पास x है तो x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान था हमारे पास अल्फ़ा इंटू बीटा का मान था -1। ठीक है दोस्तों, कुछ इस प्रकार से फिर से हम लिख देंगे x² माइनस x का गुणा हम 1 में करेंगे तो दोस्तों हमारे पास केवल यहाँ पे x ही बचेगा अपॉन में 4। इसी प्रकार से ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमारा प्लस और माइनस में 1। ठीक है दोस्तों, अब x² माइनस x प्लस माइनस का -1। ठीक है दोस्तों, प्लस माइनस का माइनस और 1 और अपॉन में 4। ठीक है दोस्तों, अब कुछ इस प्रकार से हमारे पास ये ऊपर वाली समीकरण बच जाती है। ठीक है दोस्तों, अब इस समीकरण में हम इस 4 से ऊपर गुणा कर देंगे। ठीक है दोस्तों, इस 4 से हम इस x² में गुणा करेंगे तो हमारे पास बचेगा 4x² माइनस इस x में हम 4 से गुणा करेंगे तो हमारे पास बचेगा 4x और माइनस है तो माइनस, और इस 4 में भी हम -1 में गुणा करेंगे तो हमारे पास बचेगा -4 अपॉन में 4। कुछ ही इसी
प्रकार से हमारे पास बच जाएगा। पर ठीक है दोस्तों, अभी भी हमारे पास ये सवाल सॉल्व नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, आप ऊपर देख सकते हैं, ऊपर भी अभी 4 है और नीचे भी अभी 4 है, यानी कि कटने की संभावना है। इसलिए हम लिखेंगे 4x² माइनस इस 4 से नीचे वाला 4 कटेगा तो केवल यहाँ पे बचेगा हमारे पास x माइनस 4। तो इसलिए हमारे पास ये सवाल कुछ इस प्रकार से बनेगा 4x² माइनस x माइनस 4। तो ठीक है दोस्तों, कुछ इस प्रकार से हमारे पास ये वाला प्रथम पॉइंट जो हमारे पास यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। कुछ इस प्रकार से हमारे पास ये द्विघात बहुपद हमें प्राप्त हो गया है, जो कि कुछ इस प्रकार से 4x² माइनस x माइनस 4। तो ठीक है दोस्तों, ये प्रथम पॉइंट हमारे पास सॉल्व हो जाता है। तो दोस्तों चलिए हम हमारे अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से आ चुके हैं हम हमारे दूसरे वाले पॉइंट की ओर, जो कि कुछ इस प्रकार से है √2 और 1/3। तो दोस्तों आप कुछ इस प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं, जो हमारे पास प्रथम पद है जो योगफल वाला था वो हमारे पास है √2 और दूसरा गुणनफल वाला पद हमारे पास है 1/3। ठीक है दोस्तों, कुछ इस प्रकार से हमारे पास ये दूसरा वाला पॉइंट है। इसको भी हम कुछ इस प्रकार से करेंगे जिस प्रकार से हमने अपना पिछले वाला पॉइंट किया था। इसको करने से पहले मैं यही वाली कंडीशन यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मैं लिख देता हूँ यही वाली कंडीशन यहाँ पे। तो दोस्तों मैंने कुछ इस प्रकार से लिख दिया है कि माना दी गई शून्य का प्रथम पद a प्लस बी है एवं दूसरा पद हमारे पास अल्फा इंटू बीटा है। तो दोस्तों मैं कुछ इस प्रकार से लिख दूंगा कि जो शून्य का प्रथम पद हमारे पास अल्फा प्लस बीटा है, यानी कि प्रथम पद यानी कि ये √2। तो ठीक है दोस्तों, कुछ इस प्रकार से लिख देता हूँ मैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू √2 एवं जो हमारे पास दूसरा पद है यानी कि अल्फा इंटू बीटा हमारे पास ये दूसरा वाला पद यानी कि 1/3 है। तो ठीक है दोस्तों, मैं कुछ इस प्रकार से 1/3 लिख दूंगा। ठीक है दोस्तों, मैं कुछ इस प्रकार से 1/3 लिख दूंगा। ठीक है दोस्तों, पर दोस्तों इस सवाल को करने से पहले मैं यहाँ पर द्विघात बहुपद का सूत्र भी लिख लेता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, मैं कुछ इस प्रकार से लिख दूंगा। तो कुछ इस प्रकार से मैंने लिख दिया है द्विघात सूत्र, एवं आप इसे द्विघात बहुपद सूत्र भी कह सकते हैं एवं द्विघात सूत्र भी कह सकते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार से है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है दोस्तों, कुछ इसी प्रकार के सूत्र के हिसाब से मैं इस वाली कंडीशन को इसमें पुट करूंगा। तो ठीक है दोस्तों, मैं कुछ इस प्रकार से इसे अब हल करता हूँ। तो दोस्तों मैं x² को कुछ इसी प्रकार से लिखूंगा, माइनस है तो माइनस, अल्फा प्लस बीटा का मान था हमारे पास √2। अब इस x का √2 के साथ गुणा होगा तो हमारे पास बचेगा √2x प्लस है तो प्लस, अल्फा इंटू बीटा का मान हमारे पास था 1/3। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास हो चुका है। तो हम लिखेंगे x² माइनस √2x प्लस 1/3। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं कि हमारे पास अपॉन में 3 है, हमारे पास यहाँ में अपॉन में 3 है, इसलिए इस अपॉन के 3 से हम इस ऊपर वाले समीकरण में गुणा कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो करते हैं हम गुणा, इस 3 से हम इस x² में गुणा करेंगे तो हमारे पास बनेगा 3x² माइनस इस 3 से इस √2x में गुणा करेंगे तो हमारे पास बनेगा 3√2x प्लस 1 और अपॉन में 3। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं आगे करते हैं इसे। हमारे पास बनेगा 3x² माइनस 3√2x प्लस है तो प्लस, दोस्तों इस 3 से इस 1 में गुणा करेंगे तो हमारे पास बनेगा 3/3। तो दोस्तों अभी भी हमारे पास ये सॉल्व नहीं होता है। यदि दोस्तों इस 3 से ये 3 कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा +1। तो दोस्तों करते हैं 3x² माइनस 3√2x प्लस इस 3 से ये वाला 3 कट जाएगा तो हमारे पास बनेगा +1। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से हमारे पास बन चुका है द्विघात के रूप में। तो दोस्तों आई होप आपको ये दूसरा वाला पॉइंट भी समझ में आ चुका होगा। तो दोस्तों मिलते हैं हमारी इसी प्रकार की नई वाली वीडियो में। तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद। कृपया अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।